भानु पहुंची है अपनी मां को लेकर हॉस्पिटल और अपनी बहन विद्या को लगाया है गले और कहा है कि हम हैं तुम्हारा साथ देने के लिए आज भी। महादेव ने कहा है धन्यवाद और नर्मदा पार करने लेने वाली है लाइन। हे एवरीवन, महादेव एंड सन सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि सारा परिवार हॉस्पिटल में इकट्ठा हो गया है, लेकिन आईसीयू में होने के कारण से कोई भी धीरज को देख नहीं सकता और सब लोग बाहर खड़े हुए ही देख रहे हैं। और विद्या का गुस्सा भी फूटता है महादेव पर, बहुत सारी बातें उसको सुनाती है, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसको प्लीज़ ज़रूर देख लेना। और तभी अचानक से वहाँ पर एंट्री होती है भानु और उसकी माँ की, और सब लोग देखकर चौंक जाते हैं। भानु भागकर महादेव और विद्या के पास आती है, विद्या को गले लगाती है और उसके बाद कहती है कि तुम चिंता मत करो, धीरज को कुछ नहीं होगा, हम हैं आज भी तुम्हारे साथ विद्यु। और इस तरीके से बोलते हुए दोनों बहन इमोशनल हो जाती है, इमोशनल सपोर्ट देती है भानु अपनी बहन को। और उसके बाद महादेव के पास जाकर कहती है माँ को बहुत चिंता हो रही थी अपने नाती की, तो इसलिए हम उनको यहाँ पर लेकर आए हैं और तुम्हारी और हमारी जो दुश्मनी है उसके बीच हम बच्चों को नहीं लाना चाहते। और यहाँ पर महादेव भी थोड़ा सा इमोशनल होते हुए कहता है धन्यवाद। और विद्या की माँ विद्या के पास जाकर उसको समझाती है कि तुम चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, कहाँ है धीरज, मुझे देखना है। तो महादेव कहते हैं वो सामने ही कमरे में है, लेकिन आईसीयू में होने के कारण से हमें वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है, बस हम उसे यहाँ बाहर से खड़े होकर देख सकते हैं। तो नानी माँ देख लेती है अपने नाती को और उसके बाद विद्या रोने लगती है, लेकिन तभी भानु कहती है कि माँ चलो बस बहुत हो गया। यहाँ पर भानु का भाई भी आया था और ये सब देख कर ना उसको बहुत गुस्सा आता है कि दोनों बहनें एक हो रही है शायद। और भानु अपनी माँ का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाती है, भानु से लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाकर सब कुछ पूछा जाता है, कैसे क्या हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। तो डॉक्टर सब कुछ बताते हैं, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, बस कुछ घंटों की बात है, अगर धीरज में रिकवरी दिखी तो हम उसको यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे, आप लोग उसे घर लेकर चले जाएंगे। सब लोगों को चैन की सांस आती है। उसके बाद घर पहुँच जाते हैं कुछ लोग और वहाँ जाकर महादेव पुलिस कंप्लेन करवा देते हैं, कहते हैं कोई भी हो गली कूचे का गुंडा या कोई बड़ा को नेता हो या कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, जिसने हमारे बेटे पर हमला किया है उसको पकड़िए। और हमारे बेटे धीरज की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद वो मर जाता। इस तरीके से अगर हमारे शहर में ऐसा कुछ होगा तो कौन रक्षा करेगा, आपको पता ही लगाना होगा। अगले दिन हॉस्पिटल में सब आते हैं तो सब लोग काफ़ी खुश है। महादेव अपने बेटे की पट्टी वगैरह जो है वो खुल जाती है, तो उसके बाद उसकी बॉडी को गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। ये सब देखकर बहुत खुश होता है धीरज। और उसके बाद सभी लोग डॉक्टर वगैरह से मिल लेते हैं और दवाई वगैरह जो है वो महादेव अपने बड़े बेटे को कहते हैं कि इसको बता दीजिए आशु को, ये समझ लेगा। और सामान वामान पैक कर देती है विद्या। और उसके बाद विद्या और महादेव कहते हैं कि चलो घर चलो। तो धीरज अपनी माँ से कहता है हमें तो देश दे दिया है पापा ने, हम घर कैसे जा सकते हैं। तो विद्या चुप रहती है। महादेव कहते हैं बस बहुत हो गया, इस शहर में इस देश में सरकार जो है वो कभी भी कुछ भी नियम पारित कर सकती है, तो हमने भी ये नियम निकाल दिया है कि तुम हमारे घर में एंट्री कर सकते हो, आप चुपचाप खड़े हो जाओ नहीं तो एक थप्पड़ मारेंगे तुम्हें। तो धीरज को सहारा देते हुए महादेव और आशु और केतु ये सब लेकर घर जाने वाले हैं। और घर में जैसे ही गाड़ी से उतरेंगे सब लोग घर के अंदर जाने लगेंगे, लेकिन नर्मदा को नहीं पता होगा कि घर के बाहर जो लाइन खींची है वो क्यों खींची है। और वो उसको क्रॉस करके चली जाती है रज्जी के पास, क्योंकि वो कुछ रंगोली वगैरह बना रही होती है। और तभी भागकर आ जाता है भानु का भाई और वो धक्का मारता है नर्मदा को कि तुमने लाइन कैसे पार की। और केतु उसको फिर धक्का मारता है और गिरा देता है नीचे। सब देखते हैं।